बिला जरूरत गंदुम दरामद का जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की जेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का दूसरे रोज भी इजलास। गंदुम दरामद के हवाले से मामलात का तफसीली जायजा। इंक्वायरी कमेटी गंदुम दरामद करने के जिम्मेदारों का तयन करके कल अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ। पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट और गंदुम के दरामद से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ कमेटी के सामने पेश हुए, अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। गंदुम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जाऊंगा। मामले में ना झूल है, ना क्राइसिस है और ना करप्शन है। गंदुम इंपोर्ट के मामले में चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है। 400 अरब गंदुम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। ईसीसी में अंदाजा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदुम की जरूरत है। हमने गंदुम दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। गंदुम दरामद का SRO PTI की वफाकी हुकूमत ने जारी किया था। गंदुम सरकारी खजाने से दरामद करने को मना कर दिया गया था। सरकार की बजाय प्राइवेट सेक्टर को गंदुम दरामद करने का कहा गया था। हमने गंदुम दरामद का प्राइवेट सेक्टर से कहकर कौम का पैसा बचाया। प्राइवेट सेक्टर की बिडिंग हुकूमत का काम नहीं। 60 कंपनीज ने गंदुम दरामद की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। गंदुम बहरान पर किसान इत्तेहाद का 10 मई से मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान है। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गंदुम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबाह कर दिया गया। गंदुम इंपोर्ट पर बदनीति की गई। माफिया ने गंदुम बाहर भेजकर पैसा कमाया। ईसीसी में समरी भेजने वालों ने बूटी खाने के लिए ऊंट को ज़िबाह कर दिया। इस वक्त किसान बहुत मुश्किल में है। किसान 24 घंटे काम करता है मगर इसको मिलता कुछ नहीं। किसान इस वक्त जिस तकलीफ में है बयान नहीं कर सकता। कई दफा कह चुके कि आज़ादाना एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए। गंदुम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगाई जाए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की काविशें रंग ले आई। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज के सरमाकार शामिल। पाकिस्तान में 10 अरब से $15 अरब की सरमाकारी की राह हमवार होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। पाकिस्तानी हुकाम सऊदी वफ्द को सरमाकारी के मौके पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तानी और सऊदी वफ्द के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी कल शेड्यूल। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मौके पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी सरमाकारों के वक्त के एजाज में आज इशाया दिया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई, हवाबाजी, तामीरात के मुआहदे होंगे। माइनिंग टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, खुराक, केमिकल और दीगर शोबों में भी मुआहदे होंगे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बहरान इलेक्शन एक्ट के एक डिक्लेरेशन में तरमीम से पैदा हुआ। कमीशन को किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। रिपोर्ट का मतन। कमीशन ने नताइज अखज़ करने के साथ 33 सिफारिशात भी पेश कर दी। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा केस की रोशनी में वज़ीर आज़म और वज़रा के इख्तियारात वाज़े ना होने की भी निशानदेही। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैजाबाद धरना कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेगी। गेम्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे पंजाब में फैलाओ। और जो 1300 बच्चियों ने इसमें शिरकत की है, पार्टिसिपेट किया है, मैंने उन 1300 बच्चियों के लिए मैंने एक अपनी तरफ से वाटर फ्लास्क जो है, वाटर बॉटल्स जो हैं वो आपको मेरी तरफ से मिलेंगी। उस पर मेरे सिग्नेचर्स हुए हुए हैं। फ्री मोटर बाइक्स जो है वो हमने आप लोगों के लिए हम एक स्कीम लेकर आए हैं। मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों को इजाज़त दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपने काम खुद करें। बच्चों को खेलों में आगे बढ़ता देखकर खुशी हुई। आप में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन होंगी।
पिंक गेम्स को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। पंजाब में फ्री मोटरसाइकिल की स्कीम लाए हैं। इसमें ख्वातीन का मुकम्मल हिस्सा है। पता चला है कि लड़कियों को उनके घर वाले मोटरसाइकिल चलाने नहीं देते। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चियों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दें। हम मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। आप अपनी बच्चियों को बाहर निकलने दें, वो किसी की मोहताज ना हो। बच्चियों को तरजीही बुनियादों पर बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पिंक गेम्स की ख़ितामी सेशन से खिताब। मरियम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आपदीदा हो गई। मैडम पेट्रोल सस्ता कर दें, बच्ची का मरियम नवाज से सवाल। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, मरियम नवाज का बच्ची को जवाब। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक गेम्स की फातेह ख्वातीन में इनामात भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस में शाहदरा से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम तक सफ़र किया। सूरत हाल का खुद जायजा लिया। मरियम नवाज का लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मुशावरत अहम वफाकी वज़ारतें मिलने का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। सदर ममलिकत चेयरमैन सेनेट के बाद पीपल्स पार्टी को 2 अहम आईनी ओहदे गवर्नर्स की सूरत मिल चुके। पीपल्स पार्टी के काबीना में शामिल होने का हतमी फैसला CEC इजलास में होगा। अवाम की सहूलत के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहसन इक़दाम। लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। हर किसी के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट खिदमात पर रसाई आसान हो जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। OIC इजलास पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की भरपूर मजम्मत। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का इयादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का भी जिक्र। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम ढा रहा है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। OIC आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। OIC मुमालिक मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल में इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा। इसहाक़ डार ने मकबूजा कश्मीर पर आज़रबाईजान के मजबूत और असूली मौक़िफ़ की तारीफ़ की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने में ताउन और तजुर्बे के तबादले में पाकिस्तान की दिलचस्पी का इजहार। इसहाक़ डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के वाइस चेयरमैन से भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के जरिए बाहमी पैदावारी ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने चीन की बुनियादी तरजीहात पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी इश्तराक कार पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी का वसी पोटेंशल मौजूद है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के वाक़यात थे उसमें तो बहुत कमी आई है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम वगैरह के वाक़यात हैं उस पर भी काबू पा लेंगे। हमारी पुलिस, रेंजर्स, हमारी अफवाज के शोहदा का खून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का खून है। मुझे सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ख़ास हिदायत है कि नौकरियों के सिलसिले में ख़ास तौर पे लियारी का ख्याल रखें।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में अमन कायम किया। हम स्ट्रीट क्राइम और दीगर जुराइम का भी खात्मा कर देंगे। शहर में अब कुछ हालात बेहतर हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात में बहुत कमी आई है। एक ज़माना था रोज़ाना बम धमाकों की खबरें आती थीं। शहर के अमन में पार्टी कारकुनों, शहरियों, पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान का खून शामिल है। सूबे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम को रोजगार, अच्छी सेहत और तालीम के इकदाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। गंदम दरामद की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द मंजरेआम पर आ जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चलेगा कि किसने ज़ाती मुफाद के लिए गंदम दरामद की। वफाकी और पंजाब हुकूमत मिलकर किसानों का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत किसानों को फी एकड़ सब्सिडी देने का मंसूबा बना रही है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर की मीडिया टॉक, बानी पीटीआई यहूदी प्रोडक्ट है जो मुल्क की तबाही के एजेंडे पर है। बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी की हर साजिश नाकाम हो रही है। लंदन हंगामों और कांग्रेस हमले के मुल्जिमान सजा पा चुके। सानिया 9 मई के मुल्जिमान आज़ाद हैं। वफाकी वजीर की कड़ी तनकीद। सरदार सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब आज होने वाली तकरीब हलबरदारी मुलतवी। हलबरदारी की तकरीब अब 7 मई को होगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी करना पड़ी। जाफर खान मंदुखैल गवर्नर बलोचिस्तान की हैसियत से कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट गवर्नर हाउस में जाफर मंदुखैल से हल्फ लेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराही चौथी नस्ल को मुंतकिल। एमल वली खान मुतफ़िका तौर पर ANP के मरकजी सदर मुंतखब। अमीर हैदर होती ने पार्टी सदारत के लिए एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया। मरकजी कौंसिल के तमाम अरकान ने एमल वली के नाम की मंजूरी दी।